अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काविश जमील न्यूज़ की पेशकश मेरा महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम है। रियासत में एहतियाती इक़दामात के तहत 1,76,347 आइसोलेशन बेड की सहूलत की गई है। वज़ीर सेहत राजेश टोपे ने इस तरह की मालूमात दी है। तफसीलात के मुताबिक कोरोना की रोकथाम के लिए रियासती हुकूमत के एहतियाती इक़दामात में से ये एक है। रियासत में 1677 आइसोलेशन वार्ड तैयार किए गए हैं, जिसमें तकरीबन 1,76,347 बेड की सहूलत की गई है, जिसमें 3,000 वेंटिलेटर्स, 80,000 के आसपास PPE किट्स, 2,82,000 N95 मास्क मौजूद है। इस तरह के इंतज़ाम किए जाने की मालूमात आज वज़ीर सेहत राजेश टोपे ने दी है। औरंगाबाद में कोरोना मरीजों के लिए खुश आइन खबर, प्लाज्मा थेरेपी क्लिनिकल ट्रायल की तैयारी, जिसमें डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल, दत्ताजी भाले ब्लड बैंक करेंगे मदद। प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के मरीजों के इलाज में बड़ी मदद मिल रही है, जिसको देखते हुए औरंगाबाद में इसके ट्रायल की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए मकामी घाटी अस्पताल ने शुरुआत की है, जिसके लिए शहर के डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल और दत्ताजी भाले ब्लड बैंक मदद करेंगे। आज औरंगाबाद में कोरोना से मुतासिरा 60 साला खातून की मौत हो गई। इस खातून को 24 अप्रैल को दाखिल किया गया था और 25 अप्रैल को इस खातून की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इलाज के दौरान आज दोपहर 12:30 बजे के करीब इस खातून की मौत हो गई। तो वहीं आज शहर के बायजीपुरा इलाके के 17 साला लड़के की रिपोर्ट निगेटिव आने से उसे आज डिस्चार्ज किया गया। बता दें कि ये लड़का 14 दिन से ज़ेरे इलाज था। फिलहाल औरंगाबाद में कोरोना मुतासिर मरीजों की तादाद 23 के ऊपर है। बुल्ढाना में आज फिर 3 मरीजों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है। नागपुर के कामठी से बुल्ढाना में एक मजहबी प्रोग्राम के लिए 20 मार्च को 11 लोग आए थे। इन सभी के स्वैब नमूने जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 3 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है। इस तरह की मालूमात डिप्टी कलेक्टर रामेश्वर पुरी ने दी है। आज अकोला के MIDC में तेल के कारखाने को आग लग गई, जिसमें 50 से 60 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। ये आग सुबह 7 बजे के करीब लगी। नारायणी फूड प्रोडक्शन व ऑयल मिल के नाम से यह कारखाना है। फायर ब्रिगेड अमले ने बड़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया। यवतमाल ज़िले में फिर 11 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इजाफा हुआ है। आइसोलेशन वार्ड में पहले से एडमिट 11 लोगों की रिपोर्ट्स आज पॉजिटिव आई है। आज अकोला में एक मरीज कोरोना से सेहतयाब होकर घर गया। ये आकोटफैल का 28 साला नौजवान है और इस मरीज को अस्पताल इंतज़ामिया ने तालियों के साथ विदा किया। फिलहाल 7 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। मुंबई में आज फिर एक कोरोना मुतासिर पुलिस मुलाजिमीन की मौत हुई। गुज़िश्ता 3 दिन में 3 मुलाजिमीन की मौत हो चुकी है। ये सभी पुलिस मुलाजिमीन की उम्रें 50 के ऊपर थी। आज 3 मई की डेडलाइन वाले लॉकडाउन को लेकर वज़ीर आज़म मोदी जी ने तमाम रियासतों के वज़ीर आला के साथ मीटिंग की, जिस पर लॉकडाउन के ताल्लुक से बातचीत हुई। 3 मई लॉकडाउन मुद्दत के बारे में होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने साफ वाज़ेह किया है कि जहां कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद ज़्यादा है, वहां लॉकडाउन हटाने के इम्कानात कम हैं। जो शहर या ज़िले ग्रीन और ऑरेंज जोन में हैं, वहां कुछ हद तक छूट दी जा सकती है। वज़ीर आला खुद इस बारे में फ़ैसला सुनाएंगे। इस तरह की मालूमात अनिल देशमुख ने आज दी है। रियासत में आइंदा 4 दिन बिजलियों की कड़कड़ाहट के साथ बारिश और ओले गिरने के इम्कानात मौसम शोबे ने दिया है। विदर्भ और मराठवाड़ा में इसका ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। औरंगाबाद महानगर पालिका ने आज एक अहम फैसला लिया है। कोरोना से मुतासिर हॉट स्पॉट बन चुके इलाकों में घर घर जाकर कोरोना की जांच की जाएगी। इस तरह की मालूमात महानगर पालिका की हेल्थ ऑफिसर नीता पाडलकर ने दी है। महाराष्ट्र में कोरोना मुतासरीन मरीजों की तादाद 8,068 के ऊपर पहुंची, जिसमें से 1188 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, तो वहीं अब तक 342 मरीजों की मौत हो चुकी है। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की जितनी तारीफ की जाए कम है। इस तरह का ट्वीट आज फिल्म अदाकार रितेश देशमुख ने किया है। रितेश देशमुख ने वज़ीर आला की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना के इस मुश्किल घड़ी में उद्धव ठाकरे अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
कोरोना के डर व खौफ के माहौल में वज़ीर आला उद्धव ठाकरे अवाम से बराबर मुखातिब हो रहे हैं और रियासत की अवाम को हिम्मत देने का भी काम कर रहे हैं। इसके लिए उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। बता दें कि रियासत की अवाम भी वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के काम से खुश हैं। आज रियासती वज़रा ने मीटिंग मुनक्कद कर सीएम उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का मेंबर बनाए जाने की सिफारिश दोबारा दुरुस्ती के साथ गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को भेज दी है। बता दें कि इस मामले पर गुज़िश्ता कुछ दिनों से रियासत में सियासत खूब चल रही है। टेक्निकल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोबारा पहली अर्जदाश्त की याद दिलाते हुए दोबारा सिफारिश भेजी गई है। अब इस पर गवर्नर साहब क्या फ़ैसला लेते हैं, इस पर हमारी नज़र रहेगी। भीड़ से हमारे नुमाइंदे जावेद पाशा के मुताबिक भीड़ में लॉकडाउन के दौरान भाजी मंडी में ज़्यादा हुजूम ना हो और किसानों को तहफ़्फ़ुज़ के साथ उनके माल की बेहतर कीमत मिले और उन्हें रास्त इसका फ़ायदा मिले, इसके पेश नज़र ज़िला कलेक्टर राहुल रेखावार की हिदायत के मुताबिक किसानों का माल रास्त ख़रीदार तक पहुंचाने के मकसद से एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसके तहत किसानों के 639 ग्रुप की जानिब से अभी तक 2,38,44,000 की तरकारी रास्त ख़रीदारों को फ़रोख्त की गई है। इस तरह की मालूमात ज़िला कलेक्टर राहुल रेखावार ने दी है। भीड़ से ही जावेद पाशा की दूसरी खबर के मुताबिक भीड़ में 28 अप्रैल सुबह 11 बजे नई भाजी मंडी के पत्रकार भवन में इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सहाफ़ी, कैमरामैन, फोटोग्राफर की तिब्बी जांच की जा रही है और साथ ही ज़रूरी अशिया के राशन किट्स की भी तकसीम अमल में आएगी। महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ की अपील पर बीजेपी के ज़िला सदर राजेंद्र मस्के, बीजेपी के यूथ लीडर भगीरथ बयानी और डॉक्टर लक्ष्मण जाधव के ताउन से प्रोग्राम रखा गया है। इसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सहाफ़ी, कैमरामैन, फोटोग्राफर से इस्तेफ़ादा हासिल करने की अपील पत्रकार संघ के ज़िला सदर वैभव स्वामी ने की है। नई खबरों के साथ कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।